everyone, welcome back to my channel and this is Akanksha Patel. I am a BNYS student, Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences और इससे रिलेटेड मैंने और भी पहले वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें आपको नेचुरोपैथी और BNYS से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और नेचुरोपैथी के बारे में और BNYS के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है जो BNYS करना चाहते हैं, चाहे वो 12th के बाद कर रहे हैं या फिर 1-2 साल ड्रॉप लेने के बाद। तो उन सारे बच्चों के लिए आज ये वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में उन सारे गवर्नमेंट BNYS कॉलेजेस की बात करूँगी जो इंडिया में प्रेजेंट हैं और साथ ही में कितने मार्क्स चाहिए उन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मींस नीट की कट ऑफ कितनी होगी या फिर कोई अदर एग्ज़ाम्स हैं या नहीं, तो उसके उन सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम गवर्नमेंट BNYS कॉलेजेस के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कितने गवर्नमेंट BNYS कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी फ़ीस है, उनमें एडमिशन किसके थ्रू होगा और अगर नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो कितने कट ऑफ होगी नीट की। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपको BNYS में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए टिल दिसंबर 31 तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर के अंडर आपकी 17 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट BNYS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और तभी भी आप नीट ही दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा और नीट का कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं और कितना स्कोर गया है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके कट ऑफ। बट बेसिकली जो नीट का कट ऑफ है वो 220 से 490 के बीच में होता है, तो इसी के बीच में ही होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि नीट का जो कट ऑफ है 24 का ही बता रही हूँ क्योंकि अभी 25 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर नया कट ऑफ आएगा। तो जो बेसिक जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो है 490 से 350, मींस 350 टू 490 के बीच में। OBC के लिए है 330 टू 490, SC कैटेगरी के लिए है 280 टू 350 और ST कैटेगरी के लिए है 220 टू 340। तो ये नीट के कट ऑफ्स हैं और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसको। हर साल अलग अलग कट ऑफ होता है बट इसी के बीच में ही हमेशा लाई डाउन करता है, तो थोड़ा बहुत डिफ़र हो ही जाता है। तो उसके अलावा अब हम देखते हैं कि कितनी फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ईयरली 10,000 टू 20,000 के बीच में ही देना पड़ता है, उससे ज़्यादा तो कभी फ़ीस होती नहीं है। तो इसी के बीच में ही सारे कॉलेजेस की फ़ी आएगी। तो अगर आप गवर्नमेंट BNYS कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको इतनी ही फ़ीस पर ईयर देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट BNYS कॉलेजेस हैं। तो पहला आता है गवर्नमेंट नेचर क्योर एंड योगा कॉलेज, मैसूर, कर्नाटका। तो ये कॉलेज 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये मैसूर, कर्नाटका में है। सेकंड आता है गवर्नमेंट नेचुरोपैथी एंड योगा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु। ये 2000 ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है और यहाँ पे UG और PG दोनों कोर्सेज़ हैं, मींस UG BNYS और PG MD। तो यहाँ पे दोनों कोर्सेज़ हैं और ये एफिलिएटेड है थ्रू तमिलनाडु गवर्नमेंट डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो इसका एफिलिएशन बहुत ही अच्छा है, मींस इस कॉलेज से भी आपको ये भी बता दिया गया। थर्ड आता है गवर्नमेंट नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में है और ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। फोर्थ है गांधी नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में है और ये भी 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ BNYS
बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये है बनारसी, उत्तर प्रदेश। ये 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था। 6th है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी, DSRRAU, जोधपुर राजस्थान। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, जो कि जोधपुर राजस्थान में है, और यहाँ पे भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, जो कि है उदयपुर राजस्थान में। गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर राजस्थान में है। तो ये सारे BNYS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको नीट के थ्रू एडमिशन होता है, और मैंने उसकी कट ऑफ भी बता दी है। साथ में एक स्टेट एग्ज़ाम भी होता है, जैसे कर्नाटका है तो वहाँ पे अपना एक एग्ज़ाम होता है KCET एग्ज़ाम है, जो कर्नाटका में होता है, और इसके थ्रू भी BNYS कॉलेज में एडमिशन लिए जाते हैं। मैं थोड़ा बहुत KCET एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ। KCET का फुल फॉर्म है कन्नड़ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये कर्नाटका में ही होता है, और इसमें आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मतलब जिसका मैथ्स होगा वो मैथ्स, जिसका बायो है वो बायो, और कन्नड़, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें कन्नड़ लैंग्वेज का एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है। साथ में इसकी जो 2025 की जो डेट है वो है 16 अप्रैल से 17 अप्रैल, तो इस टाइम ही ये एग्ज़ाम होता है। और इसके साथ इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 180 होता है। तो फिज़िक्स में 60 मार्क्स होता है, केमिस्ट्री 60, बायो और मैथ्स 60, और कन्नड़ लैंग्वेज का 50 मार्क्स होता है। तो उसके थ्रू इसकी कट ऑफ आती है। इस साल जो कट ऑफ आएगी उस पर डिपेंड करेगा। आपको इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है तो आपका PCB में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेम अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो आपका मतलब 50% मार्क्स होना ही चाहिए 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम में। और उसके अलावा आपके जो पेपर्स एंड ऑल लगते हैं, वो जैसे कि आधार कार्ड और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका 10th-12th की मार्कशीट, आपकी डोमिसाइल, और साथ में आपके फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें लगती है। तो वो सारी चीज़ें आप बता दी जाएंगी। जब इसका काउंसलिंग होता है तो उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट BNYS कॉलेज हैं उसमें नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है, जो कट ऑफ मैंने बताई है उसके थ्रू, और फिर उसकी काउंसलिंग होती है जब नीट के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद। और उसके बाद उसके अलावा जैसे स्टेट का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि कन्नड़ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम KCET, तो उसके थ्रू भी होता है। तो यही है। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ गवर्नमेंट BNYS कॉलेजेस के बारे में बात की थी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप BNYS प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे। ये तो हमने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर ली, अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बेसिकली साउथ में ही है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका और राजस्थान में। वरना तो गवर्नमेंट कॉलेजेस नॉर्थ साइड में नहीं है। तो अगर नॉर्थ साइड के स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो मैं उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करूँगी, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मैं आपको BNYS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और मुझे ये पता चले कि आप देख रहे हैं ये वीडियोस और आपको बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मेरी वीडियोस से मिलता होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझसे कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में आप मेरे इंस्टाग्राम ID नेचर वेलनेस 29 पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।